The Voice Vista Podcast, venture by Pooja Prasoon. Welcome to our new show, The Parenting Blueprint at The Voice Vista, venture by Pooja Prasoon. हेलो फ्रेंड्स, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपके बच्चों के साथ आपकी हमेशा अनबन हो रही है। बच्चे सुनते नहीं आपकी बात। बच्चों के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाहते हो तो इसका सोल्यूशन है हमारे पास, क्योंकि आज का सब्जेक्ट है फाउंडेशन ऑफ पेरेंटिंग, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। वॉइस विस्टा के इस कैंडिड पॉडकास्ट में प्रिंसिपल सुचिता जी राजगुरु हमें द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ पेरेंटिंग के माध्यम से मार्गदर्शन करने वाले हैं कि अपने बच्चे के साथ एक स्ट्रॉन्ग एंड लविंग बॉन्ड कैसे बनाना है। आप भी ये कला सीखना चाहते हो? सो लेट्स डाइव इनटू द पॉडकास्ट। वॉइस विस्टा पॉडकास्ट वेंचर बाय पूजा प्रसून में आप सभी का बहुत दिल से स्वागत है। मेरा नाम है राहुल ढोले और हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है पेरेंटिंग ब्लूप्रिंट। आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा अलग सा नाम है, लेकिन बात क्या है ना कि कोई भी जब बिल्डिंग बनती है या कोई भी जब बहुत बड़ा कुछ बनता है ना, तो सबसे पहले बनाई जाती है उसकी ब्लूप्रिंट, क्योंकि यहाँ पे बारीकी से काम किया जाता है। क्योंकि जैसी ब्लूप्रिंट होगी वैसा ही वो पूरा स्ट्रक्चर बनेगा। फिर वो चाहे कोई बिल्डिंग हो, कोई मेंशन हो, कोई किला हो, कोई राजमहल हो, या फिर हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे यानी हम सबके बच्चों का, आपके बच्चों का भविष्य। क्योंकि यही होता है कि बहुत सारी बार पेरेंट्स को समझ में ही नहीं आता है कि किस तरीके से कोई बात करनी चाहिए। लेकिन इसीलिए हमारे पास है हमारे स्पेशल गेस्ट, जिन्हें अभी मैं बुलाने जा रहा हूं, क्योंकि ये तो मैंने एक बस प्रास्ताविक जिसे बोलते हैं हम लोग की इंट्रोडक्शन कर दिया, लेकिन जो इसके बारे में अथॉरिटी से बात करेंगे वो कौन है, क्या है, हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं उनका नाम बताता हूं, वो है सुचिता सिंह राजगुरु जी, और वो करती है, फाउंडर है वो और एकेडमिक डायरेक्टर है एस्ट्रल प्री स्कूल की। तो सुचिता जी, पहले सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप प्लीज आइए और यहाँ पे विराजमान हो जाइए ताकि हम आपसे बातचीत का एक दौर जो है वो शुरू कर सके। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू हमारे शो में। और जैसे कि मैंने बोला कि अभी ब्लूप्रिंट जो बच्चों के भविष्य का होता है वो बचपन में ही तैयार होता है, और बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअली मतलब बच्चों से बात क्या करनी है या कैसे करनी है, या अब अगर मैंने इससे ये कुछ बात कर ली तो ये कई सालों के बाद मेरे लिए कितनी डेंजरस या कितनी पॉजिटिव या फ्रूटफुल साबित हो सकती है। तो इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। श्योर राहुल जी, पक्का। अब उन्होंने भी मुझे एश्योर्ड कर दिया है, मुझे भी थोड़ी सी जान में जान आ गई है कि चलो मेरे बच्चे तो अच्छे क्योंकि अभी गाइडेंस तो यहाँ से ले रहे हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा कि जिसे हम बोलते हैं कि बच्चों के शुरुआती वर्षों में कि माता पिता, बच्चे और पेरेंट और बच्चों का बंधन इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए राहुल जी, जैसे हम बोलते हैं, जैसे आपने ब्लूप्रिंट की बात की है, फाउंडेशन, जैसे आपने मैंशन पैलेस बोला है, फाउंडेशन जो होता है वो किसी का भी, बिल्डिंग का हो या बच्चे के लाइफ का हो, फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो फाउंडेशन कौन बनाता है? फाउंडेशन बनाते हैं पेरेंट्स। वो फाउंडेशन के लिए जो एक पेरेंट्स का बॉन्ड होना चाहिए, जो अपने बच्चों के साथ उनका एक लगाव होना चाहिए, जो उनको टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनके सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के लिए, उनके कॉन्फिडेंस के लिए, उनके एकेडमिक स्ट्रक्चर के लिए बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब हम बॉन्ड की बात करते हैं तो बोलते हैं कि जैसे एक बच्चा जब जन्म लेता है उसके पहले से उसका बॉन्ड उसकी मम्मी के साथ होता है। दैट इज द फर्स्ट बॉन्ड जो एक बच्चा अपने माँ के साथ ये करता है। बट वो जैसे दुनिया में आता है, ही हैज अ डिफरेंट बॉन्ड विद हिज फादर। जो एक पापा का रोल है वो अगर हम देखें तो एक माँ का रोल इज वेरी लविंग एंड केयरिंग, बट व्हेन अ फादर स्टैंड स्ट्रांग, उसके लिए, उस बच्चे के लिए ही इज लाइक अ वॉल, बट वो वॉल को उसको सपोर्ट देने के लिए लव, केयर, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड, कि आपके बच्चे के लिए उसको कितनी चीजों में आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है, उससे बच्चे का इमोशनल ग्रोथ जो आज के सिनेरियो में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद उसका जो एक टेक्निकली जो एक सेंसरी ग्रोथ होता है वो ग्रोथ,
और एक सबसे बेस्ट क्या होता है, एक बॉन्ड होता है जो आपके फ्यूचर तक जाता है बच्चे को। एकेडमिक्स में आप पीछे करो, जब आप एक फैमिली देखते हो, एक बच्चे का बॉन्ड अपने पेरेंट्स के साथ लाइफ लॉन्ग होता है, ना ही कि वो जैसे हम यूएस यूके में देखते हैं कि 16 साल के बाद वो खत्म हो रहा है। इंडियन कल्चर में वो बॉन्ड लिटरली 80s मतलब राइट फ्रॉम वूम टू ग्रेव तक जाता है। वो बॉन्ड बार तो ऐसे होता है कि भाई बच्चे 40 के हो जाते हैं फिर भी पेरेंट्स संभाल यस तो ये बेस है जो आपका बॉन्ड बच्चा का इनिशियली आपके साथ बनता है, उसका वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है। वो जो सेंसरी का जो आपने किया है वो एग्जैक्टली कैसे, मतलब बच्चा तो इतना छोटा होता है, मतलब उसको तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, तो वो कैसे होता है? सर ये बहुत मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सेंसरी मतलब जो 5 सेंसेस होते हैं, टच, फील, व्हाट यू फील, साउंड, म्यूजिक, मतलब आपका बच्चा बिना बोले भी आपको कैसे पहचानता है, बिकॉज वो सुनता है दैट ही इज लिसनिंग कि ये मेरी मम्मी की आवाज है। व्हेन ही इज टचिंग द मदर, फादर और ग्रैंड पेरेंट्स, उसको बोलना नहीं आता, बट व्हेन ही गोज टू द पेरेंट्स और ग्रैंड मदर या वो कोई भी इवन नैनी जो उनको, he has a smile on his face, again that is touch. He cannot speak anything, but these are the 5 senses. Taste, आप बच्चे को कुछ भी दो, अगर उसको मीठा चीज दोगे तो उसके मुंह पे स्माइल होगा, कड़वा दोगे तो दैट इज कॉल्ड द सेंसरी। और ये स्किल्स सबसे इंपॉर्टेंट है राइट फ्रॉम 1 ईयर टिल 6 ईयर। ये बेस है उनका, ये आप डेवलप कर दो, आपके बच्चे का एक बहुत बड़ा फाउंडेशन आगे चलता है। क्या बात है, मतलब आपको जिस तरीके से आपके बच्चों को ग्रो करना है आगे फ्यूचर में, जैसा आप देखते हो ये काम आप आज ही, मतलब जब बच्चे छोटे हैं तभी अगर वो प्रॉपर तरीके से करो, जैसे कि आप अभी बताएंगे हमें, तो उस तरीके से करेंगे तो वो बच्चे वैसे हो जाएंगे जैसा वो चाहते हैं कि फ्यूचर में हो। जिसे हम बोलते हैं कि सही मायने में माँ बाप बच्चों का भविष्य बनाते हैं, तो इसके लिए ये सबसे ज्यादा बहुत जरूरी है। जैसे आप महाभारत में देख लिया, अभिमन्यु बिना जन्मे उसको पता था कि वो क्या है, चक्रव्यूह क्या है। इट राइट स्टफ। ये कब शुरू होता है, जब आपका बच्चा इज राइट इन द मदर्स होम। गिव हिम दैट सिक्योरिटी, गिव हिम दैट कि नो आई हैव गुड पेरेंट्स, दे आर देयर फॉर मी। आपका बच्चा एकेडमिक्स क्या हो गया ना, आज एक हम रेस में भाग रहे हैं, सबको चाहिए कि हमारा बच्चा हर चीज में एक्सेलेंट हो। अगर वो भले एकेडमिक्स में एक्सेलेंट नहीं, बट इफ यू आर ट्राइंग टू मेक हिम गुड वैल्यूज, अच्छा ह्यूमन बनाओगे, यू आर अ सक्सेसफुल पेरेंट। इफ यू आस्क मी, दिस इज व्हाट इज पेरेंटिंग। इंस्टेड ऑफ रनिंग बिहाइंड टू मेक हिम सक्सेसफुल, अच्छा इंसान हमेशा सक्सेसफुल होता है। पर अगर आपको उसको रेस में भगाना है कि नहीं, उसको 10 लाख का पैकेज, 20 लाख का पैकेज, उसके चक्कर में कहीं ना कहीं आप उसका एक बहुत बड़ा सोशियो इमोशनल चीज आप डाउन कर रहे हो। आप उसको रेस में भगा रहे हो, घोड़ों की रेस में भगा रहे हो, जहां उसका कोई ये नहीं। आप उसको अच्छा इंसान बना, वो बच्चा कभी भी अनसक्सेसफुल उसके लाइफ में नहीं होगा। भले वो 10 लाख नहीं कमाए, 2 लाख नहीं, बट ही विल बी हैप्पी, यू एज अ पेरेंट विल बी हैप्पी कि हाँ मेरा बच्चा बोल सकेंगे, आई कैन से ही इज माय चाइल्ड, ही इज अ गुड ह्यूमन। सो दिस इज व्हाट आई थिंक। ये बहुत बढ़िया चीज बोली आपने, क्योंकि जब मेरे बच्चे को जैसे स्कूल में एडमिशन के लिए हम लोग गए थे, तो मैंने सबसे पहले उनको सिर्फ एक ही बात बोली थी कि देखो मेरी बच्ची चाहे फर्स्ट आए ना आए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसे ना वो चीज एंजॉय करने दीजिए। वो जो स्कूल पढ़ रही है, वो जो पढ़ना सीख रही है, वो उसको एंजॉय करना है। सर जैसे आपने बोला, ये चेंज मैंने लास्ट 10 सालों में देखा है। एक पेरेंट्स में भी इवॉल्वमेंट आया है कि वो अब उनको ये नहीं चाहिए कि उनका बच्चा फर्स्ट आए, उनको ये चाहिए कि उसको स्कूल आना अच्छा लगे। ये एक पेरेंटिंग में एक नया इवॉल्वमेंट आया है। मतलब इट इज अ गुड चेंज दैट वी हैव सीन इन द पेरेंट कि आई वांट माय चाइल्ड to know everything, whether he is not excelling it is okay. So that is a good change I have seen in the parents coming for admission. क्योंकि हमें पता है कि जब मैं छोटा था तो हमें क्या बोलते हैं उसको कि मार के स्कूल में भेजते थे, क्योंकि आप एंजॉय नहीं करते थे ना सर, आपको जबरदस्ती भेजा जाता था। अगला सवाल है कि माता पिता और बच्चों के बीच का रिश्ता बच्चे की भावनात्मक सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है? मुझे ऐसा लग रहा है जो आप भावनात्मक बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज इमोशनल क्वेश्चन। सो एक मैं जस्ट एक इंसिडेंस बताऊंगी कि आई एम टॉकिंग अबाउट जब हम छोटे थे, तो ऐसा क्वेश्चन थे बच्चे का आईक्यू क्या है। इट वाज अ नॉर्मल स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम अ पेरेंट, मैम मेरे बच्चे का आईक्यू कितना है, बिकॉज इन दैट टाइम आईक्यू को एकदम ऊपर रखा जाता था कि इसका इंटेलिजेंट क्वेश्चन कितना है। इंटेलिजेंट है तो पढ़ेगा, अच्छा पढ़ेगा
तो he'll become doctor, engineer, क्योंकि वो 3 ही पैरामीटर्स थे. हाँ. But gone are the days. The most important thing, if you ask today, is not the IQ, but the emotional quotient of the child. If your child is emotionally strong, he will not have mental breakdowns. He will not have. उसको इमोशनल स्ट्रॉन्ग कब है? जब आप उसको एक सिक्योरिटी देते हो, सेफ्टी देते हो, बच्चा हम हैं तुम्हारे साथ. उसको आप उतना कंफर्ट दो कि वो आपसे हर चीज शेयर करे, उसको डर नहीं लगे आपसे शेयरिंग के लिए. That is, a child is emotionally strong when he gets the maximum support from his parents. तो उसको पता है कि वो घर आएगा, वो मम्मी को बताएगा कि आज मेरे से ये हुआ, या अपने पापा से शेयर करेगा. उसको उसका he will find the way out. कि उसको उल्टा, जैसे हमने गलती करते थे, मतलब हम बोल नहीं पाते क्योंकि घर पे जाके हम ही को 2 तमाशे पड़ेंगे कि तूने ही कुछ किया होगा. सो दैट वाज नॉट इमोशनली. तो बच्चे को एक सिक्योरिटी होना चाहिए कि आई शुड गो बैक, मैं अपने पेरेंट्स से शेयर कर सकता हूँ. सो लेट इट बी अ 2-year चाइल्ड और लेट इट बी अ 25-year चाइल्ड. उतना फ्रीडम आपको अपने बच्चे में डेवलप करना बहुत जरूरी है. और जहाँ ये सिक्योरिटी आ जाती है, वहाँ उसका एकेडमिक ग्रोथ आप अपने आप देखोगे. उसको किसी चीज का डर नहीं, उसका कॉन्फिडेंस रहेगा कि अरे कोई नहीं है मेरे साथ, पेरेंट्स. सो इसी के मामले में हमारा अगला जो सवाल है कि माता पिता बच्चे के संबंध को मजबूत करने में एक्टिव लिसनिंग क्या भूमिका निभाता है, क्या रोल है एक्टिव लिसनिंग बहुत ही मैं बोलूँ ना, आजकल के जो टाइम में वो एकदम लुप्त होते जा रहा है. हमारे पास समय नहीं है, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, वो अपने समय उनको नहीं दे सकते, उसका रिप्लेसमेंट वो चीजें खरीद के उनको देते हैं. लेकिन इसका तो कोई मतलब, हाँ, आगे कोई मतलब नहीं, इसीलिए उसकी जगह आप उसको टाइम दो. अब टाइम दो तो सी, आज के इट इज अ वेरी रनिंग फास्ट वर्ल्ड. पेरेंट्स, बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग बिकॉज दे वांट टू गिव द बेस्ट लाइफ टू द चाइल्ड. बट अगेन उस रेस में कहीं वो बच्चे को भूल रहे हैं. दे आर वर्किंग फॉर द चाइल्ड, but somehow the child is being left behind. They are running, yes, they are just running behind. Active listening के लिए सर कैसा है, आप एक टाइम स्पेसिफाई करो. जैसे आप ब्रेकफास्ट साथ में करो, बैठो साथ में, एंड हैव सम रैंडम टॉक्स. मतलब ये नहीं, हाँ अच्छा तूने क्या पढ़ाई की, मैथ्स में क्या सीखा. दिस इज नॉट एक्टिव लिसनिंग. लेट योर चाइल्ड एक्सप्रेस हिमसेल्फ. उसको बोलने जो भी है कि फ्रेंड्स के साथ क्या हुआ, उसकी लड़ाई हुई, उसको क्या अच्छा लगा. और उसके बाद जब बच्चा घर आता है तो सबसे पहले ना मोस्टली मम्मी होती है, बेटा आज क्या होमवर्क दिलाए, आज क्या पढ़ना है. प्लीज डोंट आस्क दैट. उसको बोलो अच्छा आज तुमने क्या किया, आज तुमने फ्रेंड्स के साथ क्या किया, आज उसने क्या टिफिन लाया था. और एट नाइट हैविंग डिनर साथ में. मतलब कुछ चीजें अगर हम वी गो बैक इन आवर इंडियन कल्चर, वो बहुत अच्छा था. क्योंकि वो एक ऐसा टाइम होता था जहाँ हमको टाइम निकालने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं. जब टाइम स्पेंड करते हैं, अगर पेरेंट्स बोल रहे हैं, वो बच्चा सुन रहा है कि ओके दिस आल्सो हैपेंस इन लाइफ. उसको घर में ही लाइफ लेसन्स मिल रहे हैं. उसके लिए उसको अलग लाइफ कोच के पास जाने की जरूरत नहीं है. सो गिव देम टाइम जस्ट टू लिसन कि उनको क्या बोलना है. जिस दिन वो खुद एक्सप्रेस करेंगे, उनका सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होगा. एक्सप्रेशन बच्चों को देना बहुत. एक मम्मी सुनो मेरे पास टाइम नहीं, तू बैठ जा, मैं काम कर रही हूँ, मत करो. उसको बोलो ठीक है मेरा एक काम खत्म होगा, हम आधा घंटा आपके साथ बैठ के हम डिस्कस करते. उसका कुछ भी बोलेगा, वो शायद कार्टून की बात करेगा, पर एटलीस्ट आप उसको ईयर दो. आज आप उसको कान नहीं दोगे, 15 साल के बाद वो आपके पास उसको देने के लिए कान हो गए, पर he doesn't have the time to speak to you. चक्र समय का पहिया घूमेगा. तो माँ बाप अपने बच्चों के लिए सुरक्षित और पोषणपूर्ण, जैसे हम सेफ एंड नर्चरिंग एक एनवायरनमेंट बोलते हैं, तो वो कैसे बना सकते हैं कि जैसे आपने बोला कि एक्टिव लिसनिंग से, या फिर और कौन सी चीज. सेफ एनवायरनमेंट मतलब सबसे बेस्ट ये होता है कि जब आप घर में हो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रखो. आई कैन अंडरस्टैंड घर में क्लैश हो रहा है, कुछ भी है, पर एटलीस्ट वो बच्चे को फिर अगर उसके सामने कुछ इंसिडेंट्स हो रहा है, मेक हिम अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस इज हैपनिंग. उससे छुपाओ मत, क्योंकि वो बच्चा कहीं ना कहीं देख रहा है और वो उस पर मेंटली असर आ रहा है. हुआ क्लैश हुआ है, आप उसको रिस्पॉन्सिबल बनाओ. उसको बताओ कि आप बड़े हो गए हो, मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ, ऐसा ऐसा है, एंड इट इज वेरी नॉर्मल. जैसे हम बड़े होंगे, आपका भाई बहन का क्लैश होता है, घर में कुछ भी है, बट उसको आप उस चीज से छुपाओ मत. उसको फिर क्यूरियोसिटी होगी, वो छुप के सुनेगा, एंड दैट विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट. गिव हिम अ ओपन एनवायरनमेंट, मेक हिम अ एक्टिव पार्टिसिपेंट.
उसको पार्टिसिपेशन के लिए उसको वहां बैठाओ। छोटी चीज ओके वेरी रैंडम होती है, मम्मी क्या खाना बनाए, पापा को पूछा पापा को जो बनाना है, मम्मी बोलेगी इसको क्या समझ में आता है, मेक हिम लिटिल बिट थिंक, अच्छा अच्छा तुझे क्या लगता है ये चीज है इसमें हमको क्या खाना चाहिए। व्हेन ही टेल्स यू यू कैन ओके ये अच्छा है, अगर वो पास्ता बोल रहा है तो यू कैन गिव हिम एग्जांपल्स कि क्यों वो ठीक नहीं, आप बनाओ ऐसा नहीं 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 वो उसे खाना। यू हैव टू एक्सप्लेन द चाइल्ड व्हाई इट इज नॉट गुड। हर चीज में आप ना बोलोगे वो बच्चा ऑटोमेटिकली यस में लेता है, ऑटोमेशन में ले ऑटोमेशन में। डोंट यूज नेगेटिव वर्ड्स, उसको पॉजिटिवली बोलो, उसको समझाओ कि जैसे मतलब एक मैं बहुत हमेशा मेरे पेरेंट्स को एग्जांपल देती हूँ कि हम बोलते अरे आप वो माचिस के पास मत जाओ आपको झटका लगेगा। आप 4 बार नहीं नहीं बोलोगे ना, उसको वो क्यूरियोसिटी है, एक बार जाने दो, एक बार जाने दो, लगेगा कुछ उसे आप जल नहीं, पर उसको ये पता है कि मम्मी बोल रही थी इससे तकलीफ हो रही है। ही विल अंडरस्टैंड, मेक हिम रिस्पांसिबल फॉर हिज ओन व्हाटएवर एक्शंस ही इज टेकिंग। जिस दिन आपने बच्चे को थोड़ा सा अपने जैसा बड़ा बनाना सीखा एंड टेल हिम इफ यू हैव मिस्टेक, हम बड़े हैं मतलब उसको सॉरी बोलो, बच्चा हो गया मेरे से मिस्टेक सॉरी। मतलब एक सिंपल आपको एग्जांपल देती हूँ, एक बच्ची ने उस दिन वाटर बॉटल नहीं लाया, तो मैंने 2.5 साल की बच्ची है प्ले ग्रुप में, बच्चा तू क्यों नहीं लेके, तो मेरी मम्मी ना सब भूल जाती है। दिस इज व्हाट द चाइल्ड टोल्ड। आज पीटीएम में आई जस्ट टोल्ड हर मैम जब आप भूल जाते हो ना उसको बोलो सॉरी बच्चा, क्योंकि आप सॉरी बोलोगे तो उसको समझ में आया कि भूलने के बाद भी even the adults can also make mistake and it is okay to make mistake but you can say sorry. As a human being सब करते हैं, ये उन्हें पता होना चाहिए। हम क्या करते हैं, अरे ये बच्चा इसको क्या समझेगा, वो सबसे ज्यादा समझता है। और सबसे ज्यादा एज होती है ना सर, दो राइट फ्रॉम एज ऑफ 2 to 8, उसके बाद आप उनको कुछ भी समझो, इट इज ऑल गॉन। ये जो एज में आप जो भी समझोगे ये उनका लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। सो गिव देम स्पेस इन योर हाउस, टॉक टू देम पॉजिटिवली, गिव देम टाइम। This is what I think. समय अगर दिया तो बहुत सारी चीजें मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट ही नहीं होंगी। नहीं, और शायद आज नहीं, आई अंडरस्टैंड वर्किंग, पर एक स्पेसिफिक टाइम आप दे सकते हो। आप उसको मॉल में लेके जाओ, दैट इज नॉट टाइम गिविंग। वो उनकी डिमांड भी नहीं होती आजकल। हाँ, आपको लग रहा है चलो मैं इनको मॉल ले गया यहाँ गेम जोन में, नो, उसकी जगह आप घर बैठो, घर में एक स्टोरी बुक लो, उसके साथ बैठ के वो डिस्कस करो कि जैसे नॉर्मल स्टोरी हैबिट रैबिट और इसकी वो बच्चों को, फिर उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताओ ना। अगर वो नहीं सोया होता तो आज वो फर्स्ट होता। व्हाट डू यू थिंक, ये आप डिस्कशन करोगे, इसमें से ही लाइफ लेसन सब आप अपने घर पे दे सकते हो, पर उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा बच्चे को। नहीं ये बहुत सही बात है, क्योंकि हमने एक बार ये कर लिया था कि बच्चा मतलब जब बच्ची है तो अभी तो 10 साल की है, लेकिन एक 6-7 साल की जब वो हुई थी तब शायद झगड़े होते थे कभी पेरेंट्स में हमें, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि यार अब वो बच्चे के सामने क्या, अब फैमिली बड़ी भी नहीं है, हम 3 ही थे तब, मम्मी पापा उधर उनके इसमें। तो फिर मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि अगर झगड़ा होता है तो उसको बोला करो, या तो उसके सामने मत करो, हम लोग अपना बारे में करेंगे, या फिर उसको बोला करो कि ये रीजन है। तो मैं भी इसके लिए प्रॉपर तैयार नहीं था, लेकिन फिर मैं भी धीरे धीरे समझने लग गया कि उसको अगर चीज बोली तो वो समझ जाती है, फिर उसका पार्टिसिपेशन लेने लग गए कि देखिए ऐसा हुआ है, अब जज बन के बोल। वेरी करेक्ट। उससे इवन शी विल फील कि नहीं यार आज ना मम्मी से गलती हो गई, नहीं आज पापा ने शायद उसको ज्यादा रिएक्ट कर दिया, बट शी विल नॉट टेक इट इन नेगेटिव वे। वो ये नहीं बोलेगी कि हाँ मेरे पापा को एंगर इश्यूज या मेरी मम्मा को एंजाइटी इश्यूज, उसको समझ में आएगा कि इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। अभी वो समझ जाती है कि सपोज अगर हम लोग आए, वो आई है खेल के बाहर और कुछ बात नहीं हो रही है, हमें कुछ हो गया क्या, नहीं तुम्हारी मम्मी खाना बना रही है, मुझे प्लीज इतना देना है, सिर्फ इतना ही है, ये होता है। और सबसे अंत तक आ गए इस एपिसोड के हम लोग। तो शुरुआती बातचीत में बच्चे का जो सेल्फ एस्टीम होता है, जिसे हम आत्मसम्मान कहते हैं, और आत्मविश्वास होता है, तो उसको हम लोग कैसे आकार दे सकते हैं? क्या ये जैसे हम लोग उसको पार्टिसिपेट करवा के, जैसे ये तो हुआ एक चीज कि आप उसको घर के चीजों में उसको रिस्पॉन्सिबल बनाइए, जिससे उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसकी राय लीजिए, उसको कंसल्ट कीजिए, और उसको अगर स्कूल में हर जगह आप उसको मोटिवेट करिए पार्टिसिपेशन के लिए। वो प्राइज जीते नहीं जीते वो बात फर्क नहीं, बट यू हैव टू टीच हर। हमको उनको बताना है कि बेटा लाइफ इज अ स्टेज, आपको वहां जाके पार्टिसिपेट करना, विनिंग एंड लूजिंग इज द डिफरेंट पार्ट। ये उससे बच्चे का क्या होता है, सबसे ज्यादा उसका मोटिवेशन होता है,
उसको कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, आई कैन गो एनीवेयर एंड आई कैन डू गुड थिंग्स ऑल्सो। आप उसको छोटी छोटी चीजों पे प्रेज करिए, लेकिन वो प्रेजिंग लालच के इसमें नहीं होना चाहिए, ब्राइबिंग नहीं होना चाहिए। उसको प्रेज इसलिए, अरे वेरी गुड, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, मैं तो व्हेन आई वाज ऑफ योर एज मैं नहीं कर पाती थी, यू आर डूइंग सो गुड। बच्चे का रिजल्ट आता है, आप बोले यार तू तो बहुत इंटेलिजेंट है, मेरे टाइम में मुझे तो टीचर इतना गुस्सा करती। उससे क्या होता है, एक बच्चे को लगता है कि यार आई एम डूइंग गुड। एवरीथिंग मैटर्स फॉर सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस एंड द ग्रोथ। ये तीन चीज है ना, बच्चे का एकेडमिक ग्रोथ आपको पीछे देखना नहीं होगा, ऑटोमेशन पे चला जाएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट कंपेयरिंग योर चाइल्ड। अगर आप उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस दे रहे हो, अरे वाह बहुत अच्छा, लेकिन ना बाजू वाली आंटी शर्मा जी का बेटा वही वाला, क्या फायदा है नहीं आप मत, इवन आपकी अगर घर में 2 बच्चे हैं, 2 सिबलिंग्स हैं, आप उसको भी कंपेयर मत करिए। उससे होता क्या है, आप उसको बार बार ये दिखा रहे हो कि यू आर नॉट दैट गुड एज द अदर वन। कंपेयर करना है उसको, अरे वाह दीदी देखो डांस में अच्छी है, आप गाने में अच्छे हो, दीदी डांस नहीं कर सकती, आप गाना नहीं गा सकते हो। पहले से पता होता है इन अ पॉजिटिव वे कि अरे वाह यू आर टू गुड इन दिस, बट यू कैन नॉट कंपेयर। और ये कंपैरिजन स्कूल में भी होता है, अगर 2 भाई बहन एक ही स्कूल में है, इवन टीचर्स करते हैं, पेरेंट्स करते हैं, मैं एज अ पेरेंट मैंने भी ये गलतियां की हैं। बट आई विल रियली रिक्वेस्ट, कंपैरिजन नहीं। हमारी 5 उंगलियां आप कंपेयर कर सकते हो, दोनों हाथ की भी नहीं कर सकते हो। वो तो अलग अलग टाइम में पैदा हुए, अलग अलग जनरेशंस में हुए, अलग अलग घर में हुए। हाउ कैन वी कंपेयर देम? इट इज वेरी रॉन्ग ऑन द पेरेंट साइड टू कंपेयर योर चाइल्ड। जो अगले 2 सवाल थे उसके जवाब आपने पहले ही दे दिया कि बच्चों के साथ में क्वालिटी टाइम बिताना क्यों जरूरी है, और जो एक प्रैक्टिकल उसको एक अप्रोच आना चाहिए वो कैसे होता है। तो ये एपिसोड हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि पेरेंटिंग ब्लूप्रिंट की शुरुआत जो है वो अच्छे से हो चुकी है। जैसे जैसे आप ये सीरीज आगे देखेंगे तो आपको बहुत नई नई बातें पता चलने वाली है, क्योंकि हमारे साथ में है सुचिता सिंह राजगुरु जी, जो कि फाउंडर और एकेडमिक डायरेक्टर है एस्ट्रल प्री स्कूल की। और ये जो हमारा ट्रैवल है ये ऐसा ही चलता रहेगा। आप भी हमें देखते रहिए। वॉइस विस्टा पॉडकास्ट वेंचर बाय पूजा प्रसून में मैं राहुल ढोले आपकी इजाजत लेता हूँ। आपका दिन शुभ रहे, आपके बच्चे खुश रहे। थैंक यू राहुल जी, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू द वॉइस विस्टा पॉडकास्ट। आप और भी इंटरेस्टिंग शो सुन सकते हैं thevoicevista.in पर। ये शो कॉन्सेप्चुअलाइज किया है पूजा प्रसून ने, प्रोड्यूस किया है द वॉइस विस्टा ने। गेस्ट कोऑर्डिनेशन में हमारे साथ रही सुनीता जी चौहान। डिजाइन किया है टीम क्रिएटर्स डेन ने। साथ ही एडिटिंग और प्रोडक्शन के लिए धन्यवाद टीम लर्निंग बी को। प्रोमो वॉइस दिया है राहुल ढोले ने। लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।